कोरोना के इलाज के लिए पहली दवा को मंजूरी मिल गई। डीसीजीआई ने जायडस कैडिला की विराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कंपनी ने विराफिन ड्रग का करीब 25 सेंटर्स पर ट्रायल किया है, जिसके अच्छे नतीजे रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। करीब 80 करोड़ लोगों को मई जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में नजर आए। सबसे पहले पीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उसके बाद पीएम ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा की। मीटिंग के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने की मांग की। साथ ही राज्य और केंद्र के लिए वैक्सीन के अलग अलग रेट पर भी सवाल उठाए। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में केजरीवाल की बातचीत को लाइव दिखाए जाने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई। पीएम की आपत्ति के बाद सीएम केजरीवाल ने माफी मांगी। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने के हालात पर नेशनल प्लान की जानकारी मांगी थी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। ये अब तक किसी भी देश में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मामले सामने आए, जबकि 199 मरीजों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,682 नए केस सामने आए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचने लगी है। दिल्ली में साकेत और मैक्स और सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच राहत की खबर सामने आई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन के टैंकर लेकर बोकारो से लखनऊ के लिए निकल चुकी है। शनिवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच जाएगी। दिल्ली आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नाना की कोरोना से मौत होने का मामला सामने आया है। इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके जानकारी दी, खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुंबई से सटे विरार इलाके के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उद्धव सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। नासिक में ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आसपास सफेद धुआं छा गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस हादसे में 24 मरीजों की मौत हुई थी। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी हो गई है। करीब 54 सेंटर्स पर आज भी टीकाकरण नहीं हो पाया। जसलोक अस्पताल, सैफी अस्पताल, हिंदुजा अस्पताल में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। कोरोना के संकट में भारतीय एयरफोर्स ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारतीय एयरफोर्स कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट कर रही है। एयरफोर्स के विमानों से ऑक्सीजन के टैंकरों को एयरलिफ्ट किया गया। कोरोना को लेकर बिगड़े हालात पर केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने दिखे। ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा मेडिकल स्टाफ की जमाखोरी के खिलाफ पंजाब सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसी को भी ऑक्सीजन गैर कानूनी ढंग से जमाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन तेज। एलटीटी रेलवे स्टेशन पर दिखी लोगों की भारी भीड़। स्टेशन में एंट्री के लिए कई किलोमीटर की लंबी लाइन। मध्य प्रदेश में जबलपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत। परिजनों के मुताबिक समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हुई। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सुबह से कोरोना की मीटिंग्स में व्यस्त था, इसलिए मेरा बंगाल आना संभव नहीं हो पाया। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में पीपा पुल पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी पिकअप वैन नदी में जा गिरी। 9 लोगों के शव बरामद किए। यूपी के झांसी में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। युवक आम बाग की रखवाली कर रहा था। सुबह बगीचे के बाहर युवक का शव मिला। यूपी के रामपुर में आपस में भिड़े 2 पक्ष जमकर चले ईंट और पत्थर। वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी की वजह से चारों ओर बर्फ की चादर बिछी। अप्रैल महीने में बर्फबारी से टूटा 42 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग बर्फबारी को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर चुका था।